की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए पार्टी का उन सीटों पर खास फोकस है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी साल 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हार वाली सीटों पर ज्यादा ध्यान लगा रही है। बीजेपी पिछले साल से ही 2019 में हारी गई सीटों के लिए प्लान बना रही है। ऐसी 160 सीटों पर भगवा दल लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर तक भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस सूची में देश के अलग अलग हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सीटें शामिल हो सकती हैं। ये सीटें वो हैं जिन्हें बीजेपी साल 2019 के चुनाव में हार गई थी। यूपी में पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बंगाल की उन सीटों पर पार्टी की नज़र है जहां उनके कैंडिडेट पिछली बार क्लोज मार्जिन की वजह से हार गए थे। बीजेपी ने बीते साल में 160 सीटों को अपने कमज़ोर क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया था और इन इलाकों में जोरदार प्रचार और जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए थे। सूत्रों का कहना है कि इस सूची में कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इन सीटों में से कुछ पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की सूची तैयार है और बस केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि ये समिति 29 फरवरी को बैठक कर सकती है, क्योंकि नेताओं के अन्य कार्यक्रमों के कारण 22 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी का विनिंग प्लान बनकर तैयार है। गौरतलब है कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन जो 29 फरवरी को होने वाला था, स्थगित कर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार इस अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को शामिल होना था। फिलहाल इस अधिवेशन के आयोजन की कोई नई तिथि घोषित नहीं की गई है। बीजेपी हर चुनाव में नए प्रयोग करती है। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था, जिसका फायदा भी बीजेपी को जीत के रूप में हुआ। इस बार भी बीजेपी ने कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान काफी पहले ही कर दिया था। पार्टी ने ऐसे क्षेत्रों से अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा है और इस रणनीति से उसे फायदा भी मिला। सूत्रों के मुताबिक अब लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाई जा रही है। उधर बीजेपी पंजाब और आंध्र प्रदेश में नए गठबंधन बनाने के लिए हो रही चर्चाओं के नतीजों का भी इंतजार कर रही है। इसके अलावा बिहार और यूपी में नए गठबंधन सहयोगी हैं, जहां पार्टी की सीटों का बंटवारा करना है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव बीजेपी किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहती है, इसीलिए जीत की रणनीति पर लंबे समय से काम किया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।